बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं सैयद अमीर शाह आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी, और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आप हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते और अपने शौक पूरे करते रहें। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसकी अभी सेकंड किस्त में आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की जो हमारे पास सेकंड किस्त पहले बन चुकी है, ये तीसरी है। ये तीसरी किस्त है। अपलोडिंग में वो रद्द-बदल हो जाता है। ठीक है, अपलोडिंग अप डाउन हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये अब आपके सामने हम तीसरी किस्त में जो चीज़ ला रहे हैं वो है MK3। ये QSR MK3 मेड इन पाकिस्तान। ये भेजी है भाई इसहाक खान ने मुकम्मल ट्यूनिंग के लिए। दोस्तों, इसकी ट्यूनिंग भी करेंगे, इसके साथ हम गेज लगाएंगे। गेज का इशू है इसका, और जैसे इसका EX मॉडल आ रहा है गेज वाला रेगुलेटर की गेज है साइड पे, तो वो भी इंशाल्लाह इसको लगाएंगे। इसमें गेज इंस्टॉल करने लगे हैं हम और साथ इसकी ट्यूनिंग भी करने लगे हैं। तफसीली वीडियो देखते रहिए। हो सकता है जी आपके अभी एक दोस्त ने कल परसों और तकरीबन 2-3 दिन हो गए, वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम ये रेल किस तरह लगाएं, इसके नीचे ये वाली रेल किस तरह लगाएं। तो ये भी हम बताएंगे इसी वीडियो में, ताकि दोस्तों को इस चीज़ का भी जिन्हें पता नहीं है वो देख लें कि किस और ये लाइनर फिटिंग की वीडियो इंशाल्लाह वो इस लाइनर की फिटिंग एपिसोड 2 है, एपिसोड 2 है वो लगा रहे हैं हम इसको 35X को। ये पड़ी हुई है, इसका भी प्रोसेस रहता है। और ये इसको लाइनर लग चुकी है 600 mm की, और रिजल्ट भी इसका बेहतरीन मिल रहा है। इसकी वीडियो में अभी जो है 23 ग्रेन पे इसको सेट करना है मैंने। इस प्रेशर लगाया है, इसको 23 ग्रेन स्लग पे एडजस्ट करना है। मेरे पास जो इसका 21 ग्रेन और 25 ग्रेन पड़े हैं 217 218 हेड साइज में, तो इसको करना है 217 हेड साइज 23 ग्रेन पे एडजस्ट ऑन प्रोजेक्टाइल स्लग के ऊपर। ये देखिए, तो इन पे एडजस्ट करना है इसको। ये मेरे पास अभी पहले स्लग पहुंचने वाले हैं, तो मैं इसको सेट करूंगा। इसकी एक बेहतरीन सी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, कितने FPS में मैंने सेट किया और कितने शॉट काउंट है इसके। तो ये मुकम्मल डिटेल और कितने FPS दे रही है मैं चला के आपको प्रॉपर चेक करवाऊंगा। तो इसको खोलते हैं तफसील से, आपको मैं बताता हूँ कि किस पार्ट को किस तरह खोलें और किस तरह बंद करें। और इसको आज मजेदार बात यह रेगुलेटर टेस्टर के बगैर इसको टेस्ट करूंगा, और आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह इसको रेगुलेटर टेस्टर के बगैर बना सकते हैं, क्योंकि एक गन के लिए कोई भी रेगुलेटर टेस्टर नहीं बनवाता। तो आप घर बैठे अपनी गन को ट्यून कर सकते हैं रेगुलेटर टेस्टर के बगैर। तो इसको सबसे पहले हमने खोलना इस जगह से, ये स्क्रू है इसका साइड पे, अल्हम्दुलिल्लाह लूज है। दोस्तों, शिकायत है कि तुम कैमरे की कोई एडजस्टमेंट नहीं करो, कैसा देख सब मुझे शेप लेने पे। दोस्तों, तो इसका स्क्रू जो है मैंने लूज कर लिया है। उसके बाद इसका सिलेंडर इस तरह खोल लें। इन चीज़ों को खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका इधर वाल है, और वाल को है वो कह रहे थे कि ठीक है इसका, बाकी खोल के चेक कर लेंगे इंशाल्लाह। Mira, resti brava la tua di así motín.
तो दोस्तों ये रेगुलेटर मैंने खोल लिया है, इसको पॉलिश कर लिया, ये देखें कपड़े के साथ लिक्विड एमी लगा के उसके बाद इसको पॉलिश करना पड़ता है। ये बेहतरीन हो गया, ये देखा है। अभी साइड को अंदर से पॉलिश करना बाकी रहता है, ये इसको पॉलिश करता हूँ और इसकी फिटिंग की वीडियो जो है फिर मैं आपको दिखाता हूँ फिटिंग को किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों इसको मैंने पॉलिश कर लिया मुकम्मल, तो इसको डालना है अभी, अच्छा सा लगा दें और इनको वाशर्स को, और इसको देखिए मैंने सामने से वो पॉलिश कर दिया है। अभी इसके ऊपर जो खड्डे वगैरह थे वो नज़र नहीं आ रहे, कंप्लीट ये पॉलिश हो गया है। जिस तरह पहली फिटिंग में थी उसी तरह मैंने फिट कर दिया इसको, क्योंकि इसको रेगुलेटर टेस्टर के अंदर मैंने टेस्ट नहीं करना, तो अंदाज़ा लगा कि ये उसी जगह पे है। ठीक है, अभी इसको हम क्या करते हैं, गन के अंदर डालते हैं इसको, इसकी हवा भर के फिर चेक करेंगे। और इसको फिट करने का तरीका है, इसका देखिए एक साइड पे ना सुराख होगा सिलेंडर के ऊपर, ये है। तो इस साइड पे हमने डालना है रेगुलेटर को, और इस तरह इस जगह पे आना है रेगुलेटर ने, ये दोनों सुराख होंगे बराबर, ये सिलेंडर को भी अंदर से मैंने साफ कर दिया सारा। ये देखिए तो ये हो गया बराबर। कितने मंगवाए थे पहले? ये हो गया, अभी इसको लगाते हैं, पहले इसका ये वाल्व खोलने का। तो ये इसका रिंग टूटा हुआ है, ये देखिए। तो ये दोस्तों इसके ऊपर जो है रिंग मैंने बराबर करके लगा दिया है, ठीक हो गया। बाकी ये वाल्व जो है बिल्कुल ठीक है, इसको इसके अंदर मैं डालता हूँ गन के अंदर। हेलो हेलो
ये हो गया, अभी इसका सिलेंडर लगाते हैं। और इसकी गेज लगाते हैं अभी। छोटा बर्मा हो जी, हाँ बड़ी करीब बर्मा हो गया कुछ। तो दोस्तों इसको भी मैंने गेज लगा दिया है। अभी इसके अंदर एयर फिल करूँगा और देखूंगा कि रेगुलेटर की गेज हमारी कहाँ पहुंची है, प्रेशर की गेज कहाँ पहुंची है, और इस तरीके से हम इसको ट्यून कर सकते हैं इस गन को। ठीक हो गया। बाकी फिटिंग जो है इसकी मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ सारी करके। इसको मैं पहले फिल कर लूँ। तो ये देखिए प्यारे दोस्तों, ये अभी है मेरे ख्याल से 223 बार, 23.5 बार। और इधर हमारा रेगुलेटर जो है वो 140 पे एडजस्ट हो चुका है, ये देखिए। ठीक हो गया। और इसके पास बैरल लगा लिया। ये हालत है बैरल की। ये सफाई वगैरह मैं करता हूँ सारी और इसको फिट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ट्यून हो गया ये दोस्तों। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है गन अभी फुली ट्यून हो गई है, इसकी बैरल वगैरह साफ़ हो गई है और फिट भी हो गई है। इसकी मैं डिटेल से वीडियो वो नहीं बना सका इसकी फिटिंग की, गाहक आ गए थे, थोड़ी जल्दी थी। तो इसकी अभी रेल जो लगानी है इसकी वीडियो बनाता हूँ। ये गेज लगाई है, इसकी जगह इधर बनानी है, वो जगह बनाता हूँ। और इसकी जो रेल लगानी है वो रेल लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये पीस है मेरे पास जिस पर मैंने लगाई थी पहले, ये भी एयरगन का है। ठीक है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटे बर्मे से सुराख करना है। ये देखिए इस साइज़ का। वो आप करेंगे अपने जो आपके पास पेच होगा लकड़ी में लगने वाला काले कलर का, वो वाला बट को आप खोल लेंगे गन से, खोल के लगाना है। वो बर्मा लगाएंगे पहले सबसे पहले, बाद आप अपना पेच लगाएंगे इसके अंदर। ये मैं सारा तरीका आपको दिखाता हूँ आगे चल के। प्यारे दोस्तों इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको आराम के साथ यहाँ रख दें। ये इधर से लाइन देखें, इसकी बिल्कुल सेंटर में इसको होना चाहिए। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इधर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद उसमें हम हल्का सा सुराख लगा लेंगे। फिर मशीन देना बेटा। ये पड़े। अब इसमें कट्टे कट्टे लगाने को आगे करने की सुराख करना है। ये ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है। ये वाला, ये इनकी टिप छोटी है ये वाला ठीक है, ये वाला। अच्छा ये वाला ठीक है, मोटे वाले ठीक हो गए। ठीक है ये वाले। अब इसके मुताबिक हम देखेंगे करेंगे। ठीक है, ठीक है ये वाला। ये वाला ठीक है। ओके। इसमें दवा अच्छा, इसको यहाँ रखा था हमने। मेरी नज़र कमजोर है ना, मुझे उठाने का निशान भी नज़र नहीं आ रहा। ये देना, मुझे सुई देना बेटा। आपको निशान नज़र आ रहा है? मैं बड़ा मार कर दिया जी। इस पर कलर इस किस्म का हुआ है ना, इसमें हज़ार में है, वो भी नज़र नहीं आता, हज़ार बचवाएं, वो भी नज़र नहीं आता। जी हाँ निशान। निशान तो है, मुझे ऐनक में नज़र नहीं आता। ये लगा हुआ है हल्का सा, लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर इसको हम टेढ़ा लगाएंगे तो इसके ऊपर जब आप इसका बाई पार्ट लगाएंगे और उसको आगे या पीछे करेंगे तो उसकी टांगे ऐसे ऐसे हो जाएंगी, टेढ़ी होंगी। ठीक है, इसको सीधा लगाना इसलिए जरूरी है कि ये सीधा होगा तो हमारा निज़ाम सीधा रहेगा, खूबसूरती रहेगी इसकी फिटिंग। अभी तो नजर आया ना, देखिए ना बस। अब हम ये वाली लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, बाद में मशीन के साथ लगाने को बहुत अच्छा है बेटा। आप लगाओ, मेरे हाथ से इसे काम नहीं कर रहे, मुझे दे दे कैमरा। जा रहा है नहीं दूसरा लगा लें थोड़ा सा, फिर इसको टाइट कर लेना खुद। ये देखिए ऐसे ही करूँगा। ये इसको पहले से लगा। आए लगाए बताना, इसलिए ठीक से लगे। इनको काटना है। ये देखिए
ये देखें दोस्तों, ये आप इनको काट लेते हैं, बिल्कुल सही सीधी लगी हुई है। ठीक हो गया। अब इसको कटर से काट लेते हैं। ये साफ हो गया, कवर हो गया। अभी गन भी ट्यून हो गई। अभी इसका FPS चेक करवाते हैं हम। इस गन को हमने लाइनर लगाई हुई है और एक P35X पड़ी है, उसको भी लाइनर अलहमदुलिल्लाह लगानी है, वो भी लगाऊंगा और इसका भी आपको रिजल्ट मैं चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका रिजल्ट आपके सामने है। ये दिखा, इसकी गेज दिखा दे, रेगुलेटर की भी, प्रेशर की भी। इसको गेज लगाई है अभी रेगुलेटर वाली। ये ये इसके रेगुलेटर की गेज है, बहुत खूबसूरत लगी है। आगे प्रेशर की गेज दिखा दें कितने पे है। प्रेशर की गेज जो है इस टाइम अभी आई है 200 पे। ये रेल फिट की है, इसकी रेल भी फिट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेहतरीन ट्यून हो गई है आपके सामने। ज़बरदस्त तैयार हो गई है दोस्तों। ये हमारी सीरीज़ आपके साथ साथ चलती रहेगी और इसमें आप देखते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम आपको कोई और गन दिखाएंगे जिसकी मुकम्मल ट्यूनिंग दिखाएंगे, जिस तरह इसकी दिखाई है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।